देहरादून की आर्ट गैलरी में आज एक खास मौका था, जहां नागपुर से आए प्रसिद्ध कलाकार प्रमोद वडनेरकर की सोलो आर्ट प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन हुआ। कला प्रेमियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जहां वे रंगों और कल्पनाओं की अनोखी दुनिया से रूबरू हो सकते हैं। आइए आपको इस प्रदर्शनी की एक झलक दिखाते हैं। देहरादून की पहली चित्रा इंटरनेशनल आर्ट गैलरी, जिसमें रंगों की एक खूबसूरत दुनिया सजी है। यह मौका है नागपुर के जाने माने कलाकार प्रमोद वडनेरकर की सोलो आर्ट प्रदर्शनी का, जहां उनकी अनोखी पेंटिंग्स दर्शकों को अलग अलग भावनाओं और दृष्टिकोणों से रूबरू करा रही हैं। हम मौजूद हैं चित्रा इंटरनेशनल आर्ट गैलरी। यहाँ पे हमारे साथ में है अरविंद गैरोला जी, जो चित्रा इंटरनेशनल आर्ट गैलरी के फाउंडर भी है और आर्टिस्ट भी है। आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में उनसे जानेंगे। और अरविंद जी, क्या है आज के प्रोग्राम का? बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा इस उद्देश्य से है कि लोगों को एक कुछ नया आर्ट देखने को मिले, क्योंकि लास्ट ईयर तक हम लोग ग्रुप शोज कर रहे थे। ग्रुप शोज मतलब जिसमें मल्टीपल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये पहली बार है, देहरादून में भी पहली बार है कि किसी सिंगल आर्टिस्ट ने अपनी पूरी पेंटिंग्स प्रदर्शनी में लगाई है। इसको सोलो शो बोलते हैं। तो सोलो शो का एक एक्सपीरियंस हम देना चाह रहे थे यहाँ पे देहरादून वासियों को, यहाँ के कला प्रेमियों को, यहाँ के कला से जुड़े हुए विद्यार्थियों को या काम जो कर रहे हैं आर्टिस्ट उनको। और ये एक मौका है जहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक बहुत ही सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, जिनको काम करते करते ही काफ़ी साल हो चुके हैं, 82 ईयर्स से ऊपर उनकी अभी वो अपने पड़ाव पे हैं, और इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों का उत्साह है इसको देखने के लिए। ऐसा क्या है कि जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो देहरादून पहुंचे हैं यहाँ पे, और चित्रा इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे मौजूद है जो हम देख रहे हैं। देखिए, मैं इसको कहूँगा कि जो इसके पीछे हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, अपने साधारण रूप से कला को प्रायोरिटी रख के, मतलब सबसे ऊपर कला को रख के जो प्रयास किए हैं, उसी का एक सार्थक परिणाम है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग इसको चाह रहे हैं और प्यार दे रहे हैं अपना। और दूर से भी लोग जो देहरादून के लिए आर्ट गैलरी सर्च करते हैं, तो हमारी आर्ट गैलरी ही उसमें सर्च इंजन में पहले नंबर पे आती है, क्योंकि हम लोग उस दिशा में कार्यरत हैं। और ये हमारी 6वीं एग्जीबिशन है, तो शायद इस वजह से उसकी विजिबिलिटी है। कला की अगर हम बात करें, कला है, जो कलाकार होते हैं उनकी अपनी एक दुनिया होती है, और कलाकार की जो तस्वीरें या उसकी जो कला होती है वो खुद अपने आप में बोलती है, मैसेज देती है। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या रहेगा इसका मतलब? देखिए, कला तो हमेशा हमारे दिल से जुड़ी हुई चीज है। वो एक भाव है, और भाव जब तक इंसान है तब तक भाव कभी खत्म नहीं हो सकते। और चाहे कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए या चाहे कितना भी आगे हम बढ़ते रहें, फिर भी एक वो भाव हमेशा हमें जिंदा रखता है। तो कला भी हमेशा इसी तरह जिंदा रहेगी जब तक लोग इसको इस भाव से करते रहेंगे। तो ये अरविंद जी हमारे साथ में थे, आपने देखा। और यहाँ पे जो आज का जो कार्यक्रम है वो एक इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में एक जाने माने कलाकार प्रमोद वडनेरकर जी प्रदर्शनी है वो यहाँ पे लगी हुई है, जिसको दूर दूर से यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, जो लोकल आर्ट देखने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे आया, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि मैं आज इतने वयोवृद्ध लेकिन जवान चित्रकार का शो देखने आया हूँ। वाडनेकर जी एक चित्रकार ही नहीं, वो एक साहित्यकार, रंगकर्मी और एक विख्यात इंजीनियर भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया है। और ये पिछले 12 साल से, जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, पिछले 12 साल से ही इन्होंने काम शुरू किया है। और इस लेवल का काम जो इन्होंने किया है, सिर्फ इनकी शख्सियत का पता चलता है और इनके
जो पैशन का, जो इस उम्र में भी इतना वाइब्रेंट और इतना मैच्योर काम कर रहे हैं, जिसमें बाल सुलभ बच्चों के जैसी इनोसेंस भी शामिल है, सिंपलिसिटी जो कि एक अच्छी कला का एक बड़ा आयाम है, वो भी इसमें मुझे देखने को मिला और मैं वाकई बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और वाडनेकर जी और अच्छा काम करते रहे, उत्तरोत्तर हमें उनका काम देखने का मौका मिले, मुझे यही। नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, बच्चों को भी इसमें टेक्निक भी डिफरेंट है, तो देख के अच्छा लगा। और कलर्स भी बहुत ब्राइट हैं, लगता है कि बहुत कुछ इन्होंने आगे जीवन में देखा है, बहुत अच्छा लगा। विनोद जी का वर्क देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना कलरफुल वर्क है, लग रहा है कि फागुन माह को प्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा वर्क है, बहुत वाइब्रेंट कलर्स, बहुत लाइवली है। नाइस वर्क, नाइस वर्क, नाइस वर्क। और तब से इससे जुड़ गया हूँ, और जुड़ने का कारण ये है कि कलाकार को जिस तरीके का वातावरण चाहिए, अरविंद आर्ट गैलरी उस तरीके का वातावरण अपने तरीके से समाज के लिए दे रही है। और हर क्षण हर पल यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था सदैव इसी तरह से कार्यरत है, और मुझे भी सेवा का अवसर मिले कि मैं समाज को अपने विचारों से अवगत कराता रहूं कि कला और कलाकार को किस तरीके से कैसे रहना चाहिए और क्या क्या करते रहना चाहिए, अपनी भावना उन तक पहुंचा सकूं। प्रमोद जी की कला प्रदर्शनी, एकल कला प्रदर्शनी देख करके मैं गदगद हो गया। पहली बात तो ये, जैसा आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली इंडिविजुअल आर्ट एग्जीबिशन अरविंद कला दीर्घा बना रही है, और ये कलाकार अपने में एक अलग ही पहचान बनाते हैं। इन चित्रों के माध्यम से मैंने देखा इनकी कला में एक विशेषता है, वो है निर्दयता, विषय को अपने तरीके से पकड़ना और समाज के सामने रखना। ये एक बड़ा सच्चाई के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना है। इनकी कला को अगर आप देखें तो बिल्कुल इस तरीके से जैसे एक बच्चा अपना चित्र बनाते समय बिल्कुल नहीं डरता और रंगों को इस तरह से उठा करके कैनवस पे रखता है या कागज पर रखता है कि उसके एक्सप्रेशन अपने तरीके से बाहर निकलते हैं। तो प्रमोद जी के चित्रों में मैं यही विशेषता देखता हूं, क्योंकि अंतरात्मा से निकली हुई बात तुरंत पकड़ करके अगर कैनवस पर रख दी जाए तो वो समाज तक सही रूप में पहुंचती है। अगर उसमें बनावट डाल दी जाए तो उसका अर्थ निरर्थक हो जाता है, वो सही रूप में दूसरे के हृदय को नहीं छू पाती। मैं आर मोनिका गिल, देहरादून हेडलाइन से। आज हम आपको लाए हैं यहाँ पर चित्रा इंटरनेशनल आर्ट गैलरी। पहले भी हम लोग यहाँ आ चुके हैं और बहुत सारी हमने प्रदर्शनियाँ की है, लेकिन आज हमारे बहुत दूर से दूसरे स्टेट से एक मेहमान है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपाधि है, एक बहुत बड़े इंसान है आर्ट के क्षेत्र में, प्रमोद वाडनेकर जी, जो कि आज हमारे साथ हैं। और हमें ऐसा अवसर मिला है कि आज हम उनकी गैलरी देख सकते हैं, जो कि चित्रा आर्ट गैलरी के लिए पहली बार देहरादून उत्तराखंड में किसी बड़े आर्टिस्ट की एक सोलो एग्जीबिशन हो रही है। और हमें बहुत ज़्यादा हर्ष है कि हम आप तक इसकी खबर, और आज हम उनसे आपको प्रमोद जी से मिलवाना चाहते हैं। और आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उनके कलाएं, उनकी कलाकृतियाँ क्या कहती हैं और वो किस तरह से जो है यहाँ तक पहुँचे देहरादून की वादियों में, और किस चीज़ ने उन्हें आकर्षित किया कि आज वो हमारे साथ है और हमें खुद वो अपने आप अपनी कला के बारे में बताएंगे। आपका बहुत स्वागत है
आपका भी स्वागत है। हाँ हाँ तो हम पहले ये जानना चाहेंगे हाँ। कि आप इतने समय से इस काम को कर रहे हैं और आपको क्या लगा कि आप देहरादून में और चित्रा इंटरनेशनल हाँ। आर्ट गैलरी में आप यहाँ शुरुआत 12 साल हो गए मुझे शुरुआत। पहला मेरा पेंटिंग का जो लोगों के साथ जो होता ग्रुप शो रहते वो, तो हमारे कुछ फ्रेंड थे उनके साथ मैंने पार्टिसिपेट किया शुरू में। जी। तो वो हमारा 12 साल पहले हुआ, तो तभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी एज ऑफ 70 मैंने स्टार्ट किया पेंटिंग को। आई एम नाउ 82 और 83। ये At अपने age of आप 70 में बहुत बड़ी बात है सर, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप रिटायरमेंट के बाद आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो हमें बहुत ज्यादा इस बात को जानने की रुचि है कि आप चित्रा इंटरनेशनल आर्ट गैलरी को आपने कैसे चुना। नहीं, इस तरफ बाकी तो मेरे सब जगह हो चुका था, शिमला हो चुका था, अहमदाबाद, बंगलोर वगैरह सब हो चुके थे। अब ये एरिया में कहीं हुआ नहीं था मेरा, इस एरिया में, इसलिए हमने ट्राई किया कि है क्या यहाँ कोई आर्ट गैलरी। तो जो पहले नाम आया वो चित्रा आर्ट गैलरी का नाम आया था, इसलिए हमने उसको, इसके पहले भी मैंने उनसे कांटेक्ट किया था 5-6 महीने पहले। तो उसके बाद में फिर अभी फाइनल हो गया आने का। फिर हमारा भी तो रहता है कुछ ये रहता प्रोग्रामिंग रहते हमारे, तो फिर उस समय जमा नहीं हमारा, बेटी वगैरह आने वाली थी हमारी। सर थोड़ा सा आप हमें बताएं कि इस बार की जो आपकी प्रदर्शनी है वो किस थीम पर आधारित है, यहाँ की पेंटिंग का जो आपका एग्जीबिशन का बेस है वो क्या है, मेन थीम क्या है, क्या ऐसा है? नहीं, इसमें मेन थीम नहीं रहा है, कुछ पेंटिंग पुराने आ गए, कुछ नए एब्स्ट्रैक्ट के आ गए, तो इसलिए कुछ ये जो पुरानी थीम थी हमारी शिमला में डिसमेंटल जो कुछ मॉन्यूमेंट्स थे उसके बारे में फिर मैंने डिसमेंटल ऐसा दिखाया उसको, टूटे फूटे एलिमेंट्स के। तो वो थीम के कुछ पेंटिंग यहाँ आ गए और कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है मेरे इसमें, तो एक थीम नहीं आई इसमें। बहुत खूबसूरत है देखने में, तो आपने एक नया रूप दिया है इन सबों को। और आ जाएगा कि कुछ गिरे हुए ऐसा, लेकिन उसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करना पड़ता है, ऐसा नहीं रहता कि जो टूटा फूटा के वैसे ही दिखा दिया। ओवरऑल उसका जो व्यू है आपको अच्छा लगता है ना, यही उसमें ये रहती ब्यूटी। ये आपके देखने का और सोचने का नजरिया बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे ऐसे डिमोलिश मॉन्यूमेंट्स थे, तो इसकी वजह से उनको इंस्पिरेशन मिल गई कि ये तो फोटोग्राफ तो हम लेते ही है, तो इसकी वजह से इंस्पिरेशन गई डिमोलिश मॉन्यूमेंट्स की, तो ये थीम चल गई। बहुत खूबसूरत ये आइडिया है और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। तो एमपी में किस जगह का कुछ आइडिया बता सकते हैं? वो तो ग्वालियर के आसपास, ये तो कौन सा जगह था वो, एक अननोन है ज्यादा, तो यानी खजुराहो के पास है, लेकिन बहुत वहाँ मॉन्यूमेंट्स और बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे राजमहल ऐसे है, तो बहुत हमें प्रभावित कर दिया उन्होंने, इसलिए वो ऐसे उतर गए। आपकी पेंटिंग में दिखते हैं। जी हाँ, इसमें भी आपको दिख जाएगा, तो वो पेंटिंग भी है। देखो ये जम गया क्या, ये कैसा लग रहा है, ब्राइट कलर्स लग रहे हैं क्या, कैसा लग रहा है, तो ऐसा तो चलता ही रहता है उनके मन में, वैसे ही चलता रहता है। और वो निकालते वक्त ऐसा कुछ सोचते नहीं ये बनाऊं वो बना, लेकिन वो निकालते निकालते जो आ जाता है और वो बहुत छा जाता है। ऐसा है बात है अपने आप में कि आप दोनों ही मिल करके इस काम को, और जैसे आप जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश मिजाज और इस तरह से आप लोगों का नेचर है, वही चीज आपकी पेंटिंग में है, क्योंकि बहुत ही कलरफुल देखने में है। इन कलर्स को आप किस से यूज करते हैं? आपका मीडियम क्या है, थोड़ा सा? हाँ, एक्रेलिक में काम करता हूँ मैं। हाँ, और कभी नाइफ से, कभी ब्रश से, काफी कम नाइफ से करना पड़ता है, जरा उसको शार्प, कहाँ शार्प पॉइंट्स लाना है, कुछ लकीरें खींचनी है, तो उसके लिए अपने को रोलर नहीं, लेकिन नाइफ से काम ज्यादा हो जाता है। हमारे साथ हैं प्रमोद वेर्नेकर जी, जो नागपुर से यहाँ पर देहरादून पहुँचे हैं। हम जानेंगे उनसे कि आखिर यहाँ आने की वजह और ये इनको क्या है यहाँ पे, और क्या ऐसा लगा उनको कि यहाँ पे हमें आर्ट का एक अपना प्रदर्शन करना चाहिए, जबकि वो इतनी बड़ी सिटी से यहाँ पहुँचे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, आप नागपुर से यहाँ पहुँचे हैं। तो सर मतलब क्या लगा आपको कि यहाँ पे
नहीं, इस एरिया में मैं आया नहीं था, और यहाँ हमने सोचा कि आर्ट गैलरी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब उसने देखा हमने कि एक आर्ट गैलरी हमको मिल गई, और वो एक ही चित्र आर्ट गैलरी थी कि जिसका नाम बार बार आता था, उसमें क्या है यहाँ कुछ एक्टिविटीज चलती है आर्ट के बारे में, क्योंकि बाकी शिमला वगैरह बाकी एरिया सब हो गया था, अहमदाबाद हो गया, बंगलोर हो गया, सब हो गया, बम्बई में 2 बार हो गया पेंटिंग, नागपुर में भी हो गया, तो हमने सोचा कि ये एरिया में जाके देखेंगे कैसी एक्टिविटीज रहती है कि नहीं। यहाँ थोड़ी कम है, फिर भी चित्र आर्ट गैलरी तो और रहती है, मुझे तो अच्छा लगता है। सर जैसे कि अभी देख रहे हैं आपकी एज भी लगभग 82 क्रॉस है, जी जी, तो मतलब अभी भी ये जज्बा आपके अंदर देखने को मिलता है, तो ऐसे में मतलब क्या मैसेज देंगे आप आने वाली पीढ़ी को सर? नहीं, जब काम करते रहे तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ती जाती है और बैठे रहे कुछ काम नहीं करोगे आप, और तो पता नहीं सकते कुछ लोग होगा, आराम से करते रहेंगे तो रात दिन काम करते रहे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता, तुम आराम करोगे तो फिर मुश्किल जाती है। खड़े रह के हम काम करते हैं ना 5-5, 6-6 घंटे में पेंटिंग करते हैं, तो उसमें एक्सर्शन वगैरह नहीं लगता, उसमें एंजॉयमेंट रहती है उसमें, तो कुछ काम करते रहे तो ठीक है, जिंदगी आगे अच्छी तरह से चली जाती है, नहीं तो मुश्किल होता है। ये एज में लोगों को क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आता, बैठे रहते हैं। सर ये जो आर्ट का है आपका, ये कब से आप कर रहे हैं? ये आर्ट में इंटरेस्ट तो हमारा बचपन से ही था, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में था, मैं इरिगेशन में था, तो उस समय मुझे कुछ समय मिला नहीं। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने लिखना शुरू कर दिया, पहले 8-10 मेरे नॉवेल हो गई। राइटर भी हैं? हाँ, राइटर भी है। तो पुण्य नगरी वो बॉम्बे से और जगह से निकलता है, उसमें मैं रेगुलर राइटिंग करता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। तो कल ही आया था मेरे पेपर में एक आर्टिकल आया कल ही, तो हर मंगलवार को आता रहता है आर्टिकल, तो वो भी लिखना पड़ता है। तो अभी कितने दिन और यहाँ पे मतलब ये आपका रहेगा? 5 दिन का यहाँ 5 दिन है। तो ये थे हमारे साथ में एक जाने माने आर्टिस्ट जो काफ़ी फेमस हैं और पहुँचे हैं, उनकी पेंटिंग, उनकी ये तस्वीरें कुछ बोलती हैं। जी, मैं आफ्ताब प्रमोद वडनेरकर बताते हैं, कला मेरे लिए सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी पेंटिंग्स को महसूस करें और उनमें छिपी कहानियों को समझें। देहरादून की यह प्रदर्शनी मेरे लिए बेहद खास है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विधाओं की पेंटिंग्स शामिल हैं जो वडनेरकर की गहरी सोच और क्रिएटिविटी को दर्शाती हैं। उद्घाटन समारोह में शहर के कई नामचीन कलाकार, कला प्रेमी और गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रमोद जी की कलाकृतियां बहुत ही इनोवेटिव और दिल को छू लेने वाली हैं। हर पेंटिंग एक कहानी कहती है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। बता दे, प्रदर्शनी अगले कुछ दिनों तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी, जहां वे प्रमोद वडनेरकर की रचनात्मकता और उनकी अद्भुत कला से रूबरू हो सकते हैं। देहरादून से आफ्ताब आलम के साथ आर मोनिका गिल, देहरादून हेडलाइन। तो अगर आप कला प्रेमी हैं और रंगों की इस अनोखी दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो जरूर जाएं इस खास आर्ट प्रदर्शनी में। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।